हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला विथ एक्सप्लेनेशन सीखने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, यह वीडियो नंबर 19 है और आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज के जानने से पहले हम लोग इस फिगर के माध्यम से बहुत कुछ आज सीखने वाले हैं। इस फिगर में आपको एक वर्ड यूज हुआ है, चतुर्थांश और क्वाड्रेंट। आखिर चतुर्थांश और क्वाड्रेंट होता क्या है? तो चतुर्थांश का ही इंग्लिश वर्ड है क्वाड्रेंट। दोस्तों, चतुर्थांश किसको बोलते हैं? तो किसी प्लेन को चार भागों में बांट दिया जाता है तो उसका प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? चतुर्थांश कहलाता है। यानी चार भागों में बांट दिया जाता है तो इसका प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? चतुर्थांश कहलाता है। यानी इसको प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश यानी सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश और इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं, इसको चतुर्थ चतुर्थांश यानी फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। जो प्रथम क्वाड्रेंट होता है ना, प्रथम घर यानी फर्स्ट घर हुआ, उसमें जो वैल्यू होता है वह 0 से 90 तक होता है। दूसरा जो हुआ वह होता है 91 से लेकर 180 तक। कहाँ होता है? 91 से लेकर 180 तक। तृतीय जो चतुर्थांश हुआ वह हुआ 181 से लेकर 270 तक होता है। और चतुर्थ यानी लास्ट वाला जो होता है उसमें होता है 271 से लेकर 360 तक। यहाँ तक आपको बहुत बारीकी से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में 6 वर्ड के बारे में बताए थे, साइन, कोसेक, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक के बारे। इसी से रिलेटेड इसमें पढ़ेंगे। दोस्तों, क्या होता है कि हमारे गांव समाज में 4 घर होता है और 3 भाई होते हैं। कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिलता होगा कि 3 भाई रहते हैं और 4 घर रहता है। तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी आपस में झगड़ा हो जाता है, मतभेद हो जाता है। तो ऐसा फैसला लिया जाता है कि सब भाई को एक एक रूम दे दिया जाता है और एक रूम को गेस्ट रूम बना दिया जाता है। ठीक है। तो इसी तरह जो मेरा फर्स्ट जो प्रथम चतुर्थांश है, इसमें क्या है? एक गेस्ट रूम बना दिया। इसमें मतलब गेस्ट रूम मतलब क्या? सबका सेम अधिकार है, यानी ऑल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसमें सबका जो माइंड होगा वो पॉजिटिव माइंड होगा। यानी इस घर यानी प्रथम क्वाड्रेंट जो गेस्ट रूम बना, इसमें किसी का अधिकार नहीं होगा, यानी अधिकार होगा तो सबका बराबर अधिकार होगा। ठीक है दोस्तों। यानी कहने का मतलब कि इसमें साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सभी का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या होगा? सभी का वैल्यू इसमें एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट कहने का मतलब कि 0 से लेकर 90 तक का डिग्री, इसमें सबका क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वैल्यू आएगा, पॉजिटिव मान होगा। दूसरा जो क्वाड्रेंट होता है, यह घर किसको मिला? साइन को मिला, साइन के पापा को मिला। किसके पापा को मिला? साइन के। तो आपको पता है, पीछे पढ़ाए थे कि साइन का भाई कौन होता है? तो साइन का भाई होता है कोसेक। यानी इस जो रूम है या दूसरा जो रूम है वह साइन को पापा को मिला और साइन का जो 2 भाई है, साइन यानी कोसेक। इस रूम में दोनों भाई का ही अधिकार है। यानी इस जो दूसरा वाला जो घर हुआ यानी सेकंड क्वाड्रेंट हुआ, इस घर का राजा कौन हुआ? साइन और कोसेक हुआ। यानी इसी के मन मर्जी के आधार पर टीवी चलाएगा या बंद कर देगा। अगर दूसरा कोई आता है यानी टैन, कॉट या सेक, कोसेक आता है तो इसके मन पर डिपेंड करता है कि यह टीवी चलाएगा या नहीं चलाएगा। हम लोग के घर में देखते हैं ना, बच्चा लोग होता है जिसके घर पे जाइएगा उसका मन मर्जी चलता है। उसको मन करता है कि हम कार्टून देखें तो कार्टून देखेगा, उसको मन करेगा कि हम डांस देखें तो डांस देखेगा, उसको मन करेगा कि गाना सुने तो गाना सुनेगा, क्योंकि घर उसका है, टीवी उसका है। लेकिन जब हम अपने घर पे आते तो हम अपना हुक्म चलाते हैं। उसी तरह यह साइन और कोसेक का घर है तो इसमें इसी का हुक्म चलेगा। यानी कहने का मतलब हमको ये हुआ कि इसमें साइन और कोसेक का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बाकी बात का वैल्यू क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि 91 से 180 तक का जितना भी वैल्यू निकलेगा उसमें सिर्फ साइन और कोसेक का वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी बात जितना भी है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। मेरा थर्ड क्वाड्रेंट यानी तृतीय चतुर्थांश है, उस घर का जो बॉस है यानी इस घर का जो मालिक है या इस घर का किसका घर है? तो ये घर जो है टैन और कॉट के पापा का है, क्योंकि टैन और कॉट भाई है, टैन और कॉट के पापा का है। यानी इसमें ये दोनों बचवा का क्या चलेगा? राज चलेगा, मन मर्जी चलेगा। यानी इसके अनुसार टीवी चलेगा या बंद होगा, या ये इसका मन होगा तो कार्टून चलाएगा, इसका मन होगा तो गाना सुनेगा, इसका मन होगा तो गेम सुनेगा। लेकिन साइन और कॉस इसमें आता है तो इसका वैल्यू इसमें नहीं चलेगा। इसका जो बॉसगिरी इस घर में नहीं चलेगा, क्योंकि इस घर का बॉस कौन है? तो टैन और कॉट है।
समझ में आ रहा होगा। यानी कहने का मतलब कि तृतीय चतुर्थांश में tan और cot का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा, बाकी बात जितना भी है उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। यहां तक आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी दोस्तों। और एक बात और याद रखिएगा कि tan जो तृतीय चतुर्थांश है उसमें 180 से लेकर 270 तक वैल्यू होता है, और 180 से 270 तक वैल्यू में 180 से लेकर 270 में सिर्फ tan और cot का वैल्यू ही पॉजिटिव रहता है, बाकी बात जो भी बचेगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, निगेटिव हो जाएगा। और जो लास्ट वाला क्वाड्रेंट है यह घर किसका है, तो कॉस और सेक के पापा के है। यानी इस घर का जो दोनों है बचवा है यही मालिक हो जाएगा। यानी इसके अनुसार टीवी चलेगा या बंद होगा, या गेम चलेगा या क्रिकेट देखेगा या कार्टून देखेगा या गाना सुनेगा, ये इसके घर के यह मालिक है, इसके अनुसार चलेगा। या इसमें इस घर में अगर साइन या कॉसेक आता है, tan या cot आता है, तो किसी का भी बस नहीं चलेगा, क्योंकि इस रूम का मालिक कौन है, कॉस और सेक है। यानी कहने का मतलब दोस्तों कि इस घर में सिर्फ कॉस और सेक का वैल्यू ही पॉजिटिव होगा, बाकी बात सभी का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, निगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको याद नहीं होगा, याद नहीं रहेगा कि किस घर में साइन कॉसेक होगा, tan cot होगा, सेक कॉसेक होगा। इसके याद करने के लिए एक हम यहाँ पे लिखे ऐड शुगर टू कॉफी, ऐड शुगर टू कॉफी। आपको तो एक बात बताएं कि साइन का भाई कौन होता है, तो आप बताए थे कि साइन का भाई कॉसेक होता है। tan का भाई कौन होता है, तो आप बताए थे कि cot होता है। कॉस का भाई कौन होता है, तो आप लोग बताए थे कि सेक होता है, यही ना होता है। यानी ऐड, ऐड मतलब ऐड, इसका फर्स्ट समझना ऑल, क्या समझना ऑल, यानी ऑल पॉजिटिव होगा। दूसरा ऐड शुगर, शुगर का फर्स्ट क्या है, एस, एस से हमको समझना एस किस में होता है, तो साइन में होता है, यानी साइन कॉसेक पॉजिटिव। टी से हमको समझना है टू में, टी से समझना है tan cot, और सी से समझना है कॉस और सेक। यानी इससे हम याद रखेंगे ऐड शुगर टू कॉफी, यानी इससे हमको याद रखना ए आया तो ए में ऑल पॉजिटिव, पहला में ऑल पॉजिटिव, फिर दूसरा पे क्या शुगर है, शुगर में साइन और कॉस, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तीसरा में टू आया, टी से हमको लिया याद है tan और cot पॉजिटिव, चौथा में मेरा क्या सी, सी से हमको याद रखना है कि कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। दोस्तों एक नोट जानते हैं, ये सब हम लोग जान गए हैं, अब एक नोट जानते हैं। नोट मेरा क्या है वो हम लोग देखते हैं। नोट क्या है दोस्तों कि जब 90 के सम मतलब इवन, जब 90 के सम इवन का गुणज, जैसे में गुणज कौन 90 सम क्या हो जाएगा 2, यानी इसका गुणज क्या 180, 90 इंटू सम कौन हो जाएगा 4, 360, 90 इंटू 6 क्या 540। जब 90 के सम इवन का गुणज हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नो चेंज होगा। क्या हो जाएगा, नो चेंज। क्या होगा दोस्तों, नो चेंज होगा। ठीक है। दूसरा याद रखना है दोस्तों कि जब 90 के विषम मतलब ऑड का गुणज, जैसे एग्जाम्पल में याद रखिएगा 90 इंटू ऑड कौन है 1 तो 90, या 90 इंटू 3 270, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। 90 इंटू 5 क्या होगा 450, डॉट 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 आगे भी रहेगा दोस्तों, आगे भी रहेगा हो तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज होगा। यहां तक आपको दिख रहा। यानी हम नोट में क्या लिखा है दोस्तों कि जब 90 के सम यानी इवन का गुणज होगा, जैसे इवन मतलब 90 इंटू 2 180, 90 इंटू 4 360, 90 इंटू 6 540, 90 इंटू 8 720, जब ऐसे रहेगा दोस्तों यानी यहां सम से गुना हुआ रहेगा तो नो चेंज होगा। लेकिन जब 90 में विषम से गुना हुआ, जैसे 90 इंटू 1 है तो 90 आ गया, 90 इंटू 3 रहेगा, 90 इंटू 5 रहेगा, 90 इंटू 7 रहेगा, 90 इंटू 9 रहेगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको समझ में आया होगा कि आखिर नो चेंज क्या होता है और चेंज क्या होता है। ये दो माइंड में आ रहा होगा बात कि नो चेंज और चेंज क्या होता है दोस्तों। तो नो चेंज और चेंज क्या होता है वो हम लोग अब जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जगह कम है थोड़ा, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा।
दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पे आया था नो चेंज। नो चेंज मतलब क्या? नो चेंजिंग, किसी में नो चेंजिंग है मतलब कोई बदलाव नहीं है, यानी कोई बदलाव नहीं होगा। यानी कहने का मतलब कि साइन है तो क्या ही रहेगा? साइन ही रहेगा। कॉस है तो क्या रहेगा दोस्तों? कॉस ही रहेगा। साइन है तो क्या रहेगा? साइन ही रहेगा। कॉस है तो कॉस रहेगा। टैन है तो क्या रहेगा दोस्तों? टैन रहेगा। कॉट है तो क्या रहेगा दोस्तों? कॉट रहेगा। सेक है तो क्या रहेगा दोस्तों? सेक रहेगा। कौशक है तो क्या रहेगा दोस्तों? कौशिक रहेगा। यानी नो चेंज मतलब जो है वो ही रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? जो है वो ही रहेगा। यानी साइन तो साइन, कॉस तो कॉस, टैन तो टैन, कॉट तो कॉट, सेक तो सेक, कौशिक तो कौशिक। चेंज मतलब क्या होता है? सो देखिए दोस्तों, चेंज एक वर्ड आया था ना, चेंज। चेंज मतलब क्या होता है? बदलेगा। साइन बदलेगा, टैन बदलेगा, सेक बदलेगा, ये तीनों बदलेगा। साइन किस में बदलेगा? सो देखते हैं दोस्तों। साइन जो है, सॉरी बराबर हमसे गलती मिस्टेक हो जा रहा है। साइन जो है दोस्तों वह जो चेंज होगा किस में हो जाएगा? कॉस में होगा। किस में होगा? कॉस में। टैन कौन चीज में होगा दोस्तों? कॉट में हो जाएगा। किस में होगा? कॉट में। सेक किस में होगा? कॉसेक में। या कॉस है तो किस में चेंज होगा? साइन में। या कॉट है तो किस में चेंज होगा? टैन में। कॉसेक है तो किस में चेंज होगा? सेक में। यानी साइन होगा तो कॉस में हो जाएगा, कॉस है तो सेक में हो जाएगा। इसका मतलब जब अगर दोनों तरफ एरो दिया हुआ रहा है तो बोला जाता है कि राम जो है श्याम के बराबर है, तो इसका मतलब हो गया श्याम भी जो है वह राम के बराबर है। ठीक है। उसी तरह टैन जो बदलेगा किस में बदलेगा? कोट में, कॉस में बदलेगा। कॉस किस में बदलेगा? तो साइन में बदलेगा। टैन जो है कॉस में किस में बदलेगा? कॉट में बदलेगा। कॉट किस में बदलेगा? तो टैन में बदलेगा। सेक किस में बदलेगा? कॉसेक में बदलेगा। कॉसेक किस में बदलेगा? सेक में बदलेगा। यहां तक तो आपको बदलने वाला क्रिया पता चल गया कि नो चेंज मतलब कोई बदलाव नहीं। चेंज मतलब साइन कॉस किस में? तो साइन बदलेगा कॉस में। टैन किस में? तो कॉट में। सेक किस में? तो कॉसेक में। यहां तक आपको समझ में आ गया। ये भी अभी हम आपको बताए थे कि बदलता कहां है? जहां 90 का विषम, यानी बदलेगा कब? जब 90 का विषम का गुणज हो, यानी ऑड नंबर का गुणज हो तो वहां पे बदलेगा। और जहां 90 का सम का गुणज हो वहां पे नहीं बदलेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रहेगा दोस्तों साइन 90 माइनस थीटा, या कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, या कॉसेक 90 माइनस थीटा। अभी तुरंत बचाए थे कि चेंज कहां होगा दोस्तों? चेंज कहां होगा? जहां 90 होगा, 270 होगा, या 450 होगा। और नो चेंज कहां होगा दोस्तों? नो चेंज कहां होगा? तो 180 होगा, 360 होगा, 540 होगा, वहां पे नो चेंज होगा। यहां तक समझ में आ गया। यानी 90 है तो क्या होगा दोस्तों? चेंज होगा। तो साइन किस में चेंज होता है? तो आपको पता है कि साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। अभी तुरंत बताए थे। कॉस किस में? तो साइन में। टैन किस में होता है दोस्तों? तो कॉट में। कॉट किस में होता है दोस्तों? तो टैन में। सेक किस में होता है? कॉसेक में। कॉसेक किस में होता है? तो सेक में। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और थीटा तो थीटा, यहां भी क्या हो जाएगा? थीटा तो थीटा, थीटा तो थीटा। अच्छा एक बात बताइएगा, पहला घर कहाँ है? 0 से लेकर 90 तक, यानी 90 में से कुछ भी घटाएंगे तो कहाँ आ जाएगा? 90 में से अगर कुछ भी घटाएंगे तो 90 में से यहाँ तो हाईएस्ट कहाँ तक जाएगा? 90 तक जाएगा। यानी कहाँ तक जाएगा? हाईएस्ट कहाँ तक जाएगा? 90 तक जाएगा। इसमें हाईएस्ट कहाँ तक जाएगा? तो दोस्तों 180 तक जाएगा। इसमें हाईएस्ट कहाँ तक आएगा? तो दोस्तों 270 तक आएगा। इसमें हाईएस्ट कहाँ तक जाएगा दोस्तों? तो 360 तक जाएगा। ये आपको बताएं। इसमें हाईएस्ट कहाँ तक जाएगा? 90 तक जाएगा। तो 90 में से कुछ भी घटेगा दोस्तों तो 90 से कम ही होगा ना। अगर बोल रहे हैं कि 2 रुपया, 2 रुपया में से जाकर कुछ भी खरीदिए, अगर आपको पैसा देना पड़ रहा है तो 2 रुपया से घटेगा ही ना। तो 90 में से कुछ भी घटाएंगे दोस्तों तो कहाँ आ जाएगा? इसी में रह जाएगा। 90 में से कुछ भी थीटा का जगह कुछ भी घटेगा तो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा बोलिए? तो यहाँ पे कुछ मतलब ये नहीं कि 90 से ज्यादा घटा देंगे माइनस में ले आएंगे, नहीं, यानी पॉजिटिव वैल्यू ही घटेगा और इससे 90 से छोटा ही घटाएंगे। जब 90 से छोटा घटाएंगे तो कहाँ रहेगा? यहाँ भी घटाएंगे दोस्तों, तो कहाँ रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। इसमें रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या है? पॉजिटिव, इसलिए सबका वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों? पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन
अब क्या होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अभी पढ़ाया था कि पहला घर गेस्ट रूम है, यानी सबका बराबर हक है, इसमें किसी का मालिकाना नहीं चलेगा। लेकिन जैसे ही हो जाएगा दोस्तों 90 प्लस थीटा, क्या हो जाएगा 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 यानी 90 मतलब क्या, चेंज। चेंज किस में, तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, चेंज होगा। दोस्तों जैसे ही प्लस लग गया, यानी 90 में आप कुछ जोड़ेंगे तो कहां क्रॉस कर जाएंगे हम लोग, सेकेंड क्वाड्रेंट में। 90 में अगर कुछ भी जोड़ते हैं तो कहां जाएंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। आपको पता है दोस्तों कि सेकेंड क्वाड्रेंट का बॉस कौन है, साइन और कॉसेक, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट का बॉस कौन है, साइन है और कॉसेक, साइन है और कॉसेक है। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ यही क्या दोनों रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, यही दोनों क्या हो जाएगा, साइन का वैल्यू, ये नहीं कि यहाँ साइन है तो नहीं, यहाँ जो साइन जो है वो पॉजिटिव होगा, साइन और कॉसेक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, बाकी बाद रेस्ट क्या हो जाएगा दोस्तों, निगेटिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि जैसे 90 में कुछ ऐड करेंगे कि हम लोग कहाँ भाग जाएंगे, दूसरे चतुर्थांश में, यानी द्वितीय चतुर्थांश में, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट का बॉस कौन है, आपको पढ़ाए थे ना अभी कि साइन और कॉसेक है। इसमें साइन, ये साइन ना कि इधर वाला साइन को हमको दिखना है, क्वेश्चन वाला साइन को देखना है कि साइन 90 प्लस थीटा है, तो साइन इसका पॉजिटिव होगा, अब बाकी बात का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, निगेटिव होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, साइन 80 माइनस थीटा, cos 80 माइनस थीटा, tan 80 माइनस थीटा, 180 माइनस, सॉरी साइन क्या 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, cot 180 माइनस थीटा, sec 180 माइनस थीटा, cosec 180 माइनस थीटा। यही है दोस्तों। यहाँ पे एक बात बताइएगा, 180 यानी 90 का क्या, इवन का गुणज है कि ऑड का गुणज है, यानी 90 का सम का गुणज है कि विषम का गुणज है, तो आप लोग का जवाब होगा कि किसका गुणज है दोस्तों, तो सम का गुणज है। सम के गुणज में क्या होता है, नो चेंज, यानी नो चेंज मतलब जैसा है वैसा ही रह जाएगा। साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, टैन है तो टैन, कॉट है तो कॉट, सेक है तो सेक, कॉसेक है तो कॉसेक। और थीटा की जगह पर जो रहेगा वही आ जाएगा। यहाँ थीटा रहेगा तो थीटा ए रहेगा तो ए, बी रहेगा तो बी, यानी थीटा है तो क्या लगाएंगे, थीटा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आएगा साइन कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। हमको तीन बात ही देखना है दोस्तों, कि पहले हमको देखना है कि यहाँ पे क्या है, 90 है, 180, 90 का सम का गुणज है कि इवन का गुणज है। सम का गुणज होगा तो हम लोग नो चेंज करेंगे, सम का गुणज होगा तो हम लोग क्या करेंगे, नो चेंज करेंगे। जैसे ही विषम यानी ऑड का गुणज होगा तो हम लोग चेंज करेंगे। चेंज किस में होता है और नो चेंज किस में होता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हमको क्वाड्रेंट का ध्यान रखना है कि किसके बीच आ रहा है। 180 कहाँ है मेरा दोस्तों, 180 का सीमा ए है मेरा, 180 का सीमा ए है। 180 में से कुछ भी थोड़ा बहुत घटाते हैं तो मेरा कहाँ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। इसमें से कुछ घटाते कहाँ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट को आपको पता है कि राजकुमार दोनों है, साइन और कॉसेक। इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक का वैल्यू ही पॉजिटिव होगा, बाकी बात का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, निगेटिव हो जाएगा। यानी साइन, ए साइन हमको ध्यान देना है हमेशा, और कॉसेक ए है तो ए कॉसेक हमको ध्यान देना है। यहाँ पे इसको ध्यान रखना है और इसको ध्यान रखना है, इधर कम का मतलब नहीं। इसका जो वैल्यू आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा वो कौन चीज होगा, पॉजिटिव में होगा, और इसका जो वैल्यू आएगा वो कौन चीज में, पॉजिटिव में। बाकी बात जो वैल्यू होगा वो कौन चीज में हो जाएगा दोस्तों, निगेटिव में हो जाएगा। कौन चीज में हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको लिख लीजिए। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे ही साइन 180 प्लस थीटा होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 180 प्लस थीटा, यानी सब जगह 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा। जैसे ही 180 का यही सीमा है, लिमिट तो यही है। जैसे ही कुछ इसमें ऐड करेंगे, यह कहाँ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा दोस्तों। तो आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट का राजकुमार कौन है, तो टैन और कॉट। अब आपको ये भी बात पता है कि 180 है तो 180 क्या होता है, 90 का इवन का गुणज होता है, जिस पे क्या होता है, नो चेंज होता है, तो नो चेंज हुआ। लेकिन अब इसको साइन पे ध्यान रखना है, तो मेरा इसका साइन क्या हो जाएगा दोस्तों, अब इसका साइन क्या हो जाएगा, जैसे ही 180 होगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा दोस्तों, चेंज हो जाएगा। इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि 180 किस क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट का राजकुमार कौन, टैन और कॉट। यानी टैन जो है, ये जो टैन, अब इसको हमको मिटाते हैं, टैन और कॉट
इसका ही वैल्यू सिर्फ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, बाकी बात का वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, निगेटिव हो जाएगा। यानी ये दोनों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, बाकी बात सब क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो दोस्तों वो है साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा। एक बात बताइएगा दोस्तों, 270 90 का इवन का मल्टीपल है या ऑड का मल्टीपल है? तो आप लोग का जवाब आएगा कि 90 इंटू 3 करते, तो 3 मेरा क्या है, ऑड पर मेरा क्या हो जाता है दोस्तों, चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। यानी चेंज किस में होता है, तो चेंज आपको पता है कि साइन है तो किस में होता है, कॉस में होता है। किस में होता है, कॉस में होता है। कॉस किस में होता है, साइन में। यहाँ थीटा है तो थीटा, अल्फा रहेगा तो अल्फा, जो भी रहेगा वही लिखा जाएगा। टैन किस में होता है, तो कॉट में। कॉट किस में होता है, तो टैन में। और सेक किस में होता है, तो कॉसेक में। और कॉसेक किस में होता है, तो सेक थीटा में। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखिए, अब आती है हमको सिंबल, यानी साइन क्या होगा। 270 का सीमा तो ये है मेरा, यही ना है 270 का सीमा। अब इसमें से थोड़ा भी घटेगा तो इधर ही रह जाएगा। जब इधर रहेगा तो किस में रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। थर्ड क्वाड्रेंट का बॉस कौन है, तो आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट का जो बॉस है वह टैन और कॉट है। यानी इसमें कहने का मतलब कि टैन और सिर्फ कॉट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी बात सारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी ई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, और ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, बाकी बात ये सब क्या हो जाएगा दोस्तों, निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते दोस्तों, जब यहां पे ध्यान दीजिएगा, जब 270 प्लस थीटा रहेगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, 270 प्लस थीटा रहेगा, प्लस थीटा रहेगा, प्लस थीटा रहेगा, प्लस थीटा रहेगा। तब क्या होगा, जैसे ही इधर में कुछ जोड़ेंगे तो कहाँ भागेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में भागेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट का राजकुमार कौन है, तो कॉस और सेक है, यही है। कुछ भी जोड़ेंगे इसमें आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट का राजकुमार कॉस और सेक है। यानी कॉस और सेक ही सिर्फ क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बाकी बात क्या हो जाएगा दोस्तों, सब क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। सब क्या हो जाएगा दोस्तों, निगेटिव आ जाएगा। यानी इसका वैल्यू सिर्फ यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस और सेक पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी बात सारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है दोस्तों वो है साइन। यहाँ पे साइन दोस्तों, जैसे साइन 360 माइनस थीटा हो जाएगा, कॉस 360 माइनस थीटा, टैन 360 माइनस थीटा, या कॉस 360 माइनस थीटा, या सेक 360 माइनस थीटा, या कॉसेक 360 माइनस थीटा। ये तो इसका लिमिट कौन है, यही है। इसमें से कुछ भी घटाएंगे तो कहाँ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। जैसे ही बढ़ाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जैसे ही घटाएंगे दोस्तों तो फिर इसमें, अब एक बात आपको ये भी पता है कि पहले क्या इसमें ऑड है, मल्टीपल है कि इवन मल्टीपल है, तो आपको आएगा कि इवन मल्टीपल है। तो इवन मल्टीपल में क्या होता है, नो चेंज, यानी कोई चेंज नहीं होगा। यानी साइन है तो क्या रह जाएगा दोस्तों, साइन थीटा रह जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन है तो साइन थीटा, कॉस है तो कॉस थीटा, टैन है तो टैन थीटा, कॉट है तो कॉट थीटा, सेक है तो सेक थीटा, कॉसेक है तो कॉसेक थीटा, जो है वही रहेगा। अब लेकिन अब इसका साइन के बारे आएगा कि कॉस कौन सा क्वाड्रेंट में है, तो आपको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट का बॉस कौन है, कॉस और सेक। तो पहले हम कॉस के खोजेंगे, कॉस, फिर कौन है, सेक। यही दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा, बाकी बात क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी ये दोनों कौन चीज हो जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये दोनों का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी और रेस्ट क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्या है, आगे क्या है वो ध्यान दीजिएगा। जब अगर 360 प्लस थीटा हो जाएगा, 360 प्लस थीटा, 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 तब क्या हो जाएगा, जैसे ही इसमें हम कुछ ऐड करेंगे कहाँ भाग जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसमें जैसे ही कुछ ऐड किया भागेंगे कहाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट का बॉस कौन होता है, तो ऑल पॉजिटिव, यानी सभी पॉजिटिव। तो यहाँ कौन हो जाएगा दोस्तों,
सब पॉजिटिव रहेगा, सब क्या हो जाएगा पॉजिटिव रहेगा। इसमें ये भी पता है 360 है तो नो चेंज रहेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा सब पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे मेरा क्या है वो ध्यान दीजिएगा। आगे है दोस्तों, जैसे मान लीजिए आगे है क्या लिखा हुआ रहेगा साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, शेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा। माइनस थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, यानी माइनस में आते हम तो इधर से बढ़ रहे थे, ऐसे मेरा गाड़ी चल रहा था, ऐसे चल रहा था, मेरा पॉजिटिव आ रहा था। लेकिन जब मेरा गाड़ी ऐसे चलना स्टार्ट करेगा तो कौन चीज आएगा निगेटिव आ जाएगा। यानी ऐसे जब चलेंगे, ऐसे जब चलेंगे तो मेरा कौन चीज आएगा निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा ना। ऐसे चल रहा था तो मेरा पॉजिटिव आ रहा था, ऐसे चल रहा था तो मेरा क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ रहा था। लेकिन जब ऐसे चलेंगे तो निगेटिव आ जाएगा। तो पहला निगेटिव किस में आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट का बॉस कौन होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट का बॉस कौन होता है, आपको ये भी पता है कि यहाँ पे क्या है थीटा है, आपको ये भी पता है कि इसका बॉस कौन होता है। तो आप बताइएगा इसकी फोर्थ क्वाड्रेंट का जो बॉस होता है वो कॉस और सेक होता है। यानी यही दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी बात क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। तो आपको एक बात बताइएगा, साइन थीटा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा साइन थीटा ही हो जाएगा, साइन थीटा ही हो जाएगा। कॉस है तो कॉस थीटा ही रह जाएगा, टैन है तो टैन थीटा ही रहेगा, कॉट है तो कॉट थीटा ही रहेगा, सेक है तो सेक थीटा ही रहेगा, कॉसेक है तो कॉसेक थीटा ही रहेगा। लेकिन इसमें का बॉस कौन सेक कॉस, तो ये दोनों क्या हो जाएगा पॉजिटिव रहेगा, बाकी बात क्या हो जाएगा दोस्तों, बाकी बात सब क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी साइन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, ये याद रखिएगा दोस्तों। अब हम लोग आज कुछ घड़ी के बारे में भी पढ़ेंगे, आखिर घड़ी क्या है उससे रिलेटेड हम लोग अभी पढ़ने के या जानने के कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन में घड़ी से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं। और क्या होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिनट का सुई। क्या बोलते हैं दोस्तों मिनट सुई, यानी मिनट हैंड। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों घंटा का सुई, यानी आवर हैंड। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताइएगा दोस्तों, अगर मिनट वाला सुई यहां से है, ये मिनट वाला सुई है, अभी टाइम मेरा क्या बज रहा है, तो आपको टाइम दिख रहा है दोस्तों कि मेरा 1 बज रहा है, 1 बज रहा है टाइम। अगर ये नचते 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 फिर यहाँ पे आ जाएगा तो मेरा कितना बज जाएगा दोस्तों, यानी 2 बज जाएगा। कितना बज जाएगा 2 बज जाएगा। यानी यहां से चला ऐसे 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 घूमते फिर यहाँ आया, तो यानी एक कंप्लीट सर्कल बना। यानी एक कंप्लीट सर्कल मतलब कितना कितना बना, यानी 360 डिग्री। यानी एक सर्कल का मेजरमेंट कितना होता है 360 डिग्री। तो यानी हम कह सकते हैं दोस्तों, यानी हम बोल सकते हैं दोस्तों, क्या बोल सकते हैं कि यहाँ ध्यान दीजिए, क्या बोल सकते हैं दोस्तों कि मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का 360 डिग्री का कोण बनाते हैं, यही ना बनाती है। तो मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो मिनट का सुई दोस्तों ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो मिनट का सुई, मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी। तो आपको यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 360 बाई क्या हो जाएगा 60, यानी कितना कितना हो जाएगा दोस्तों 6 मिनट की 6 डिग्री का कोण बनाएगी। कितना डिग्री का 6 डिग्री का कोण बनाएगा। यानी मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है। मिनट की सुई यहाँ पे याद रखिएगा, मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है, तो 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का 6 डिग्री का। एक यानी 60 मिनट में कितना डिग्री बनाएगी मिनट की सुई, मिनट की सुई 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगी दोस्तों, तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब घंटा की सुई की बात होगी,
घंटा वाला, यानी आवर हैंड की बात होगी दोस्तों। तो आवर हैंड की जब बात होगी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब आवर हैंड की बात होगी, जब आवर हैंड की बात होगी दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी आवर हैंड, तो 1 घंटा में यहाँ था, अभी 1 बज रहा था, अब कहाँ बज गए 2, यानी बीच में कितना मिनट पास किया, तो आपको पता है कि 5 मिनट, 5 मिनट, यानी इतना ही पास किया, इतना ही दूरी तय किया है, घंटा के सुई के द्वारा इतना ही दूरी तय किया गया है। यानी यहाँ पे बोल सकते हैं कि घंटा की सुई, किसका सुई, घंटा की सुई, घंटा की सुई 1 घंटा में, घंटा की सुई 60 मिनट में, 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाता है, बनाता है। तो घंटा का सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का बनाएगा दोस्तों, 1 मिनट में कितना डिग्री का बनाएगा, तो 30 बाई, यानी 1/2 डिग्री, यानी हाफ डिग्री का कोण बनाएगा। यानी याद रखिएगा दोस्तों कि घंटा का सुई कैसे हुआ से आपको समझ में आ रहा होगा। घंटा का सुई 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है, यानी यही इतना ही, यहाँ तक कितना मिनट है, 5 मिनट है, तो 1 मिनट बराबर कितना 6 डिग्री, तो 5 मिनट बराबर कितना 30 डिग्री। तो यानी 60 मिनट में घंटा का सुई क्या यहाँ से यहाँ इतना ही चला है, तो इतना कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। जब यहाँ 30 डिग्री का हो जाएगा तो 60 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 मिनट में हो जाएगा 1/2 डिग्री, यानी हाफ डिग्री का। दोस्तों ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।